गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 13 जिसका नाम है अविकारी शब्द क्रिया विशेषण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अविकारी शब्द क्या होते हैं और इनके कितने भेद हैं, और उस भेदों में हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण के बारे में। तो एक बार हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछला हम लोग दोहरा लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको बताया था कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों, अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और हम लोगों ने इसके भेद पढ़े थे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। और हम लोगों ने इसका पहला भेद क्रिया विशेषण, जो कि आपका पाठ है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इसके कितने भेद होते हैं। तो इसके आपको 4 भेद बताए थे। एक कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने कालवाचक में जो पढ़ा था कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें कार्य के करने के समय का पता चले, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें कार्य कितने बजे हुआ, कितने समय हुआ, वो पता चले, वहाँ पर हमारा कालवाचक था। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे सुबह, शाम, पहले, बाद, या कोई टाइम दिया हो, जैसे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये सभी हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण थे। स्थानवाचक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिन शब्दों से क्रिया के संपन्न होने के स्थान का पता चले कि वह क्रिया किस स्थान पर हो रही है। ठीक, वो हमारा स्थानवाचक था। जैसे कि ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, ये इन सभी शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वह क्रिया किस जगह पर हो रही है। ठीक है। अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, जिसका नाम था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब बच्चों, परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है किसी चीज की नाप तौल करना, उसकी मात्रा का पता लगाना। ठीक है। तो क्रिया कितनी हुई है, कि क्रिया आपने ज्यादा किया है कि कम किया है, तो क्रिया की मात्रा, तो इससे हमें पता लगता है कि क्रिया कितनी हुई है। वो हम इस परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है पढ़ने बैठे 2 बजे और 4 बजे तक आपने पढ़ा, तो आप कहेंगे कि मैंने 2 घंटे तक पढ़ाई की। अब ये 2 घंटे का समय, ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो कि आपका समय बता रहा है कि आपने 2 घंटे तक पढ़ा। ठीक है। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य के नाप तौल की जानकारी हमें प्राप्त होती है, उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। अब जैसे देखिए, आपकी बुक में उदाहरण दिए हुए हैं कि बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो ये 2 घंटे से, ये एक जो है टाइम की माप है। 2 घंटे एक निश्चित समय है। ठीक। तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया परिमाणवाचक। हमें रोज रोज कम पढ़ना और ज्यादा खेलना अच्छा नहीं है। अब देखिए, कम और ज्यादा ये शब्द भी हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। कि कम का मतलब थोड़ा पढ़ा और ज्यादा का मतलब ज्यादा पढ़ा। तो ये भी आपका बताता है कि मात्रा, कि आपने कितना उसमें पढ़ा, कम कि ज्यादा। तो इस तरह से पढ़ना, खेलना, ये सब जो इन सब में ये क्रिया शब्दों का अनुपात बता रहे हैं। ये 2 घंटे या कम पढ़ना या ज्यादा खेलना। ठीक है। तो क्रिया कितने अनुपात में, अर्थात माप तौल में कितनी हुई, इसकी जानकारी ये हमें देते हैं ये शब्द। तो ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, इतना, उतना, अति, अत्यंत। ये सभी हमारे क्या हैं? कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। मतलब कि क्रिया के पहले ये शब्द लगे होंगे, तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा है
नंबर 4 पॉइंट, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब बच्चों रीति का मतलब क्या होता है? रीति का मतलब होता है किसी काम को करने का ढंग या तरीका। ठीक है, रीति का मतलब होता है विधि कि क्रिया किस विधि से, किस प्रकार से की गई है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि हर काम को करने का कोई ना कोई ढंग होता है, कोई ना कोई तरीका होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मान लीजिए आपको कभी बहुत किसी बात के लिए खुशी मिलती है तो आप सब कहते हैं ना, अरे हम सब खुशी से झूम उठे। तो ये खुशी शब्द ये रीतिवाचक है, क्योंकि आप झूमे कैसे, झूमना क्रिया हुई तो आप झूमे कैसे, खुशी से, तो ये रीतिवाचक हो गया। ठीक है, ये आपके झूमने का तरीका बता रहा है। अब जैसे कि देखिए आपकी बुक में बहुत सारे उदाहरण इसको हम पढ़ते हैं। जैसे ही जोकर मंच पर आया, दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जैसे ही जोकर मंच पर आया, जोकर बच्चों वो होता है जो लोगों को अपने एक्ट से उन्हें हंसाता है। मतलब ऐसा कुछ जो है, कुछ ना कुछ इस तरह का क्रिया को जो करता है कि लोगों को उसको देख करके हंसी आती है, तो वो जोकर करते हैं। तो जोकर आया ही इस अंदाज में कि लोगों को हंसी आई, तो दर्शक क्या करने लगे, जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अब देखिए तालियां बजाना ये क्रिया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने तालियां कैसे बजाई, जोर जोर से, तो ये इनका ताली बजाने का एक तरीका हो गया। तो ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, बच्चे खुशी से उछलने लगे। बच्चे खुशी से उछलने लगे। अब बच्चों का उछलना ये तो क्रिया है। अब कैसे उछले वो, खुशी से, तो खुशी हमारा रीतिवाचक है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप कभी मुस्कुराते हैं तो आप बहुत धीरे से मुस्कुराए, तो हम कहेंगे वाह सुमन सुमन धीरे से मुस्कुराई। कैसे मुस्कुराई, धीरे से। ये धीरे से ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के शब्द हमारे क्या होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की रीति मतलब तरीका या ढंग का पता चलता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसे हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको पहचानने के भी कुछ नियम हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। तो क्रिया के साथ जब कब लगा करके अगर हम प्रश्न करें और उत्तर हमें प्राप्त हो तो हमारा कालवाचक है। जैसे कि अभी हमने जो 4 प्रकार पढ़े, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो देखिए कुछ पहचानने के जो नियम हैं कि अगर मान लीजिए आपको पहचानना है कि वो वाक्य हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण उस वाक्य में शब्द है कि नहीं, तो जो भी वाक्य दिया हो उसमें आप क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न अगर जो करें और आपको उत्तर मिल जाए तो समझिए कि वहाँ पर हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसका एक आपको उदाहरण बता दें। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण है कि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। कब करता है, प्रतिदिन। ठीक है, तो देखिए प्रतिदिन ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अब अगर हम इसी वाक्य को हम प्रश्न लगा करके पूछें वह कब व्यायाम करता है, वह कब व्यायाम करता है, तो हमें उत्तर मिल जाएगा प्रतिदिन। तो ये जो प्रतिदिन शब्द आया वही हमारा क्रिया विशेषण में कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो इस तरह से इस तरह से वाक्यों में अगर हमको पहचानना हो तो इस तरह से हम प्रश्न लगा करके पूछें तो जो उत्तर आए वही हमारा क्रियावाचक, वही हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगर हम लगा के पूछें कब, ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण, बच्चे दिन भर शैतानी करते हैं। बच्चे दिन भर शैतानी करते हैं। अब आप इसको प्रश्न में कैसे पूछेंगे, ठीक है, बच्चे कब शैतानी करते हैं, तो आप कह देंगे दिन भर करते हैं। तो दिन भर ये जो शब्द हो गया ये क्या हो गया, हमारा कालवाचक, समय बता रहा है ना। ठीक, मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान आया तो आपने कहा कि मेरी मौसी सुबह आई। अब आपसे कोई पूछता है प्रश्न
में कि आपकी मौसी कब आई, तो आप कहेंगे ना अरे सुबह आई। तो ये जो उत्तर कब का जो आंसर आया सुबह, यही आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से आप इसको पहचानेंगे। अब देखिए मान लीजिए आता है कि स्थानवाचक, कि आप स्थान कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो जो भी वाक्य दिया हो उसमें आप कहाँ लगा करके प्रश्न करेंगे। तो कहाँ लगा करके प्रश्न करने पर अगर आपको उत्तर जो भी मिले वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अभी देखिए कल हमने आपको उदाहरण में बताया था कि दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं, दादाजी का जी आराम कुर्सी पर बैठे हैं। अब आप पूछे दादाजी कहाँ बैठे हैं। अगर हम इस वाक्य को पूछें प्रश्न में कि दादाजी कहाँ बैठे हैं, तो आप कहेंगे आराम कुर्सी पर। ठीक है, ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरह से आप वाक्यों में पहचानेंगे कि कौन सा क्रिया विशेषण है। अगर वो कालवाचक है तो कब लगाकर प्रश्न करेंगे, ठीक, और स्थानवाचक है तो कहाँ लगा करके आप प्रश्न करेंगे। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कितना या कितनी लगा करके आप पूछेंगे, क्योंकि परिमाण में होता है मात्रा या तौल। तो ये कितना हुआ, कितने ग्राम हुआ, कितना हुआ, इसी तरह से तो आप परिमाण का पता लगाते हैं। तो परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है उसमें कितना या कितनी लगा करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर होता है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे पूछेंगे, एक उसका उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कहा कि मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए हैं, मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए हैं। अब इसको आपसे कोई पूछे प्रश्न में, वाक्य ध्यान से सुनिए, मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए हैं। अब इसको अगर आपको बताना हो कितने या कितनी लगा करके प्रश्नवाचक में, तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई आपने कितने कपड़े रख लिए हैं आपने। मान लीजिए हम आपसे पूछें कि आपने अपने कितने कपड़े रख लिए हैं, कितने कपड़े, तो आप उत्तर बताएंगे भाई मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए हैं। तो कितने का ये जो उत्तर आया, पूरे कपड़े, पूरे शब्द, ये पूरे शब्द हमारा क्या हुआ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखिए जैसे अभी आपकी बुक में एक उदाहरण था कि बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब इसको अगर आप इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे कितने लगा करके, तो क्या कहेंगे, बच्चे कितने घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे बच्चे 2 घंटे से। तो जो उत्तर मिला वो हमारा परिमाणवाचक हो गया। तो इस प्रकार से हम वाक्यों को पहचानेंगे। अब हमारा आखिरी में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें हम कैसे शब्द से उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे, कि वो काम कैसे हो रहा है। जैसे कि आपका वाक्य था कि बच्चे खुशी से उछलने लगे, बच्चे खुशी से उछलने लगे। अब इसको आप प्रश्नवाचक में कैसे बनाएंगे, बच्चे कैसे उछलने लगे, कैसे, तो खुशी से। ठीक है, तो जो उत्तर मिला वो हमारा खुशी से आया, तो वो हमारा, तो इस तरह से आप पहचान जाएंगे कि ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से हम वाक्यों को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या होता है, क्योंकि देखिए विशेषण का भी अर्थ होता है कि किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द हमारा विशेषण होता है। ठीक है, अब क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताए। ठीक, और विशेषण संज्ञा सर्वनाम इन सबकी विशेषता बताते हैं। तो दोनों में आप अंतर अगर आपको पहचानना हो कि कहाँ पर विशेषण है और कहाँ पर क्रिया विशेषण, तब आप इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए आपको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वो विशेषण होता है, और जब वो शब्द क्रिया की विशेषता को बताए तो वहाँ पर क्रिया विशेषण है। देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। एक वाक्य है कि माँ अच्छा खाना पकाती है, माँ अच्छा खाना पकाती है। ठीक है, तो खाना के लिए यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, खाना, तो खाना हमारा क्या है, संज्ञा है, खाना पकाती है, और पकाना हमारा क्रिया है। लेकिन पकाने के पहले हमारा अच्छा शब्द नहीं आया है, कहाँ पर आया है, खाना के पहले। तो यहाँ पर हमारा अच्छा शब्द विशेषण के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर हमारा अच्छा विशेषण हो गया। अब अगर हम इसी वाक्य को लिखें कि माँ अच्छा पकाती है, खाना हटा दें, माँ अच्छा पकाती है, तो
खाना तो अब तो मतलब समझ में हो गया कि खाने की ही मतलब बात हो रही है, किसी कुछ खाना खाने वाली चीज़ की बात हो रही है, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर हटा दी गई है। अब पकाना के पहले अच्छा शब्द लगा हुआ है, और पकाना हमारा क्या है, क्रिया है, पकाती हमारा क्रिया शब्द है ना, तो उसके पहले अच्छा आया है, तो यहाँ पर हमारा अच्छा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, अच्छा क्रिया विशेषण। ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण और ले लेते हैं कि सिद्धार्थ तेज लड़का है। सिद्धार्थ कोई भी नाम आप ले सकते हैं, राम तेज लड़का है, श्याम है, तो कोई भी नाम। तो मान लीजिए कोई भी यहाँ पर संज्ञा शब्द है कि राम तेज लड़का है। अब देखिए तेज जो शब्द है ये लड़का के पहले आया है, लड़का हमारा संज्ञा है, उसके पहले आया है तेज, तो यहाँ पर तेज शब्द हमारा विशेषण बनेगा। यहाँ पर जो हमारा तेज शब्द है वो विशेषण के रूप में कार्य करेगा। और जब हम इस वाक्य को ऐसे लिख दें कि सिद्धार्थ तेज दौड़ता है, सिद्धार्थ तेज दौड़ता है। अब देखिए दौड़ना क्या है, क्रिया है ना। अब जो है दौड़ना के पहले आया है तेज, तो क्योंकि क्रिया है ये दौड़ना, तो इसके पहले ये तेज आया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से आप वाक्य को देख करके पहचान लोगे कि वो जो विशेषण शब्द लगा है वो कहाँ पर लगा है। अगर वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तब तो वो विशेषण हुआ, और अगर वो क्रिया के पहले लगा है और क्रिया की विशेषता बता रहा है तब वो क्रिया विशेषण हुआ। तो इस प्रकार से आप इसको पहचानेंगे। तो ये पाठ बच्चों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा, और इसका जो भी PDF आपको भेजेंगे वो बना करके और काम पूरा करने के बाद मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, बाय।